हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे टॉपिक पर, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कॉमन एरर या कॉमन मिस्टेक हम डिस्कस करेंगे। वो 5 कॉमन मिस्टेक कौन सी हैं जो अक्सर हम जब रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान हम करते हैं। जो भी इन कॉमन मिस्टेक, कॉमन एरर को करेगा, आप ये समझिएगा उसका करियर खत्म होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जिस फील्ड में आप हैं, मेडिकल फील्ड की बात अगर हम करें तो ये बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है, क्योंकि आपकी मेडिसिन से किसी की लाइफ कनेक्ट होती है। छोटी सी लापरवाही आपको, ये समझिए, बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती है। तो आपको हर एक मोमेंट पर बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जो मेडिसिन है, अक्सर देखा गया है तो इस समय जो मेडिसिन चल रही है वो सारी की सारी मेडिसिन एलोपैथ है। अब एलोपैथ मेडिसिन का हम सबको पता है कि साइड इफेक्ट भी बहुत हाई रहते हैं। गलत अगर मेडिसिन कहीं पर पहुंच गई तो आप ये समझिए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लोग, यहाँ तक कि लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ हो हुई है गलत मेडिसिन जाने से। अब क्या करें, ऐसा क्या करें कि जो हम इन चीज़ों से बच सकें। अब आप चाहें तो अपनी लापरवाही कह सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारी लापरवाही भी हो सकती है। लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हम बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। तो वो कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक हैं जिनसे हम आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक रूरल एरिया में बैठे हैं तो आपके पास बहुत बड़ी डिग्री हो। अगर आपके पास छोटी भी डिग्री है और आप अच्छे से प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं अपने वीडियो में एक आप सजेस्ट करता हूँ, जो भी मेडिकल फील्ड से जो भी डॉक्टर हैं उनके लिए अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। रीज़न मैं आपको पीछे इसके बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड है वो इतना चैलेंजेस फील्ड है। हर साल न्यू डिसीज़ आ जाती है। उन नई बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक बीमारी के बारे में आप कोशिश करें। जो कॉमन डिसीज़ हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके लेवल की है, आप उस एरिया में उस लेवल के पेशेंट को देख रहे हैं, तो उन डिसीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। क्या क्या प्रिकॉशन पेशेंट को आप दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है पेशेंट को, तो ये सारी नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है। तो नॉलेज को गेन करें, अपग्रेड करते रहें, अपने आप की अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। यही आपके करियर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वो 5 पॉइंट समझेंगे कौन से। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मिस डायग्नोस। मिस डायग्नोस करना या विदाउट प्रॉपर रिपोर्ट के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। जनरल कॉमन मिस्टेक अगर हम देखें तो ये बहुत ही आम मिस्टेक है, ये याद रखें। और ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ये बहुत ही बड़ा एरर या ब्लेंडर बोल सकते हो आप इसको। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर डिसीज उसको है और उसने उसको वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट अपनी हर डिसीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए। वो सिर्फ ये बता सकता है कि मेरे को यहाँ पर चुभन हो रही है, मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, या मुझे यहाँ पर चलने में दिक्कत है, सांस में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर सही डिसीज़ के बारे में आपको जानना है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ डॉक्टर विदाउट रिपोर्ट के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो आप ये समझें कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरत जिस चीज़ की थी, अगर उसकी मेडिसिन नहीं मिलती है पेशेंट को तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो पहली चीज़ का इसका ख्याल रखें। अगर आपको लग रहा है कि कॉमन सी डिसीज़ है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन मेडिसिन दे के चेक कर सकते हैं। अगर रिलीफ मिल रहा है तो देन इट्स ओके, आप उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आप मान के चलें कि 1 दिन 2 दिन में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप उसका पूरा प्रॉपर बॉडी चेकअप कराएं, पूरी रिपोर्ट कराएं, जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें। ये काम आपको ज़रूर करना है। अगर मान लीजिए, सपोज करें कि आपको लग रहा है कि ये पेशेंट मेरी समझ से बाहर है
और फिर भी आप अगर उसको मेडिसिन दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके कहीं ना कहीं पैसे बन रहे होते हैं, अगर ये लालच आपके माइंड में आ रहा है तो आप ये समझिए आप बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पेशेंट अगर आपको उस पेशेंट की जो भी डिसीज है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पेशेंट को तुरंत आप रिफर करें अच्छे डॉक्टर के पास, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। इस चीज का बहुत ही ख्याल रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं पहला पॉइंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक पेशेंट का लंबे समय तक इलाज करना। लंबे समय तक इलाज अगर आप कर रहे हैं, कोई ऐसी डिसीज है कि जो महीने 2 महीने 6 महीने में ही खत्म होगी, वो एक अलग चीज होती है। चाहे उसको आप होम्योपैथी में ले लीजिएगा या आयुर्वेदा में है, यूनानी में भी उसमें लंबे समय से ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, लेकिन एलोपैथ में ऐसा नहीं है। और अगर है तो आप कोशिश करें कि इस तरीके के ट्रीटमेंट से आप अपने आप को बचाएं। लंबे ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। लंबा ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे, या तो फिर आपके पास प्रॉपर डिग्री है उसकी तो इट्स ओके। अगर प्रॉपर डिग्री नहीं है और आप कोई डिप्लोमा लेके कोई सर्टिफिकेट लेकर आप क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की जो डिसीज हैं, जो जिनका इलाज लंबे समय तक चल रहा है, उससे आप बच जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी है। इट मे बी कि 1-2 दिन आप उसको मेडिसिन दे के देख सकते हैं। अगर रिलीफ मिल रहा है तो आप 2-4 दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो तुरंत आप उसको रिफर कर दें डॉक्टर के पास। अगला अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 पे, जो कॉमन एरर, कॉमन मिस्टेक में हम कंसीडर करेंगे, वो है आपका सर्जरी एरर। सर्जरी एरर का यहाँ पर अगर हम बात करें, जनरली गांव में या फिर जो जर्रा बैठते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने छोटी मोटी अगर सर्जरी है तो इट्स ओके, समझ में आता है। लेकिन वो कभी कभी क्या करते हैं, बड़ी सर्जरी को ऑपरेट कर देते हैं। अब बड़ी सर्जरी अगर कर रहे हैं तो याद रखें कि उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके पास उस रूरल एरिया में जब आप बैठे हुए हैं तो आपके पास प्रॉपर ये मान के चलें सारे सोर्सेज नहीं है। किसी भी तरीके का अगर पेशेंट की हालत सीरियस होती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है कि आप उसको ऑन द स्पॉट अगर ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास नहीं है, तो कहाँ से देंगे आप। तो ऐसे केसेस से भी आपको बचना है। सर्जरी केसेस को हो सके तो आप इग्नोर करें। छोटा मोटा अगर है तो इट्स ओके, लेकिन ऐसा कोई भी केस आपको सर्जरी का नहीं पकड़ना है जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। ये भी आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, जो मैंने ऑब्जर्व किया है रूरल एरिया में जो डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे तो उनकी क्लिनिक पे सफाई सुथराई का बहुत बड़ा मसला रहता है और वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते कि उनकी क्लिनिक पर अच्छे से साफ सुथरी रहे। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना होगा आपको, जिससे कि जो भी पेशेंट आए उस पर आपकी क्लिनिक का, आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ सके। और साथ ही साथ आप अपने बिहेवियर को भी चेंज करके रखें। बिहेवियर आपका इतना पोलाइट हो कि लोग आपके बिहेवियर की वजह से भी आपसे अटैच हो, ये भी आपको ख्याल रखनी है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके का आपको बिहेवियर रखना है या कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं अगर हम क्लिनिक को बहुत ही अच्छे से रन करना चाहते हैं तो। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो जनरली इंडिया के अंदर नहीं, अगर देखें तो मोस्टली सिटीज़ में, मोस्टली कंट्री स्टेट में ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि मेरे पास कॉल आती हैं, लोग 5-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा नहीं होता है। 5-10 साल के बाद उनको याद आता है कि सर हमको कोई ना कोई डिप्लोमा अब कर लेना चाहिए। तो विदाउट डिग्री के आपको नहीं बैठना है। जिस जगह भी आप हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपने 5 साल 10 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो आप कोशिश करें कोई ना कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट आप जरूर अपना ले लें, जिससे कि कम से कम कोई भी अथॉरिटी, कोई अधिकारी आपके पास आता है तो आप उससे कह सकते हैं कि सर हम ये सर्टिफिकेट हमने लिया है और इस सर्टिफिकेट के बेस पे हम अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो उस समय आप कम से कम अपने आप को बचा सकते हैं। जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्लिनिक बंद करके वहां से भागना। तो इसका भी बड़ा ख्याल आपको रखना है। या एक चीज ये है कि आप
आप रूल्स के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने CMSED किया हुआ है, हमारे पास भी कॉल आती है, लोग करते हैं, और भी जगह से देखा है कि लोग CMSED करने के बाद करते क्या है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, बड़े पॉलीक्लिनिक हैं वो ओपन कर लिए हैं। अब अगर आप बड़ा क्लिनिक ओपन करेंगे या बड़े हॉस्पिटल ओपन करेंगे, बेड अगर वहां पर लगाएंगे, CMSED की वैल्यू के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, जितनी उसको अथॉरिटी मिली है आप उतना ही आपको उसके अंडर में ही काम करना है। उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बड़े लेवल पे काम करना है तो आप बैचलर डिग्री पे मूव कर जाएं और अपना अच्छे से काम भी कर सकते हैं। ये वीडियो था, आपको उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर अब तक आप बने हुए हैं वीडियो पे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।